नाउ पुट हियर द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, कि यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पुटिंग करेंगे वैल्यूज की। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को पहले हम यहाँ पर मेंशन कर दें, देन वी हैव टू डू हियर द कैलकुलेशन वर्क फॉर इट। दिस वन इज रूट ऑफ s minus a, s minus b, s minus c। हाउ टू राइट देयर द abc। ये abc लिखने का आपका जो मेथड है वो भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था इन द ट्रायंगल, हाउ टू टेक देयर द लेंथ ऑफ दिस abc, that is equal to, because we have there this type of triangle की जो भी हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स थे इनसाइड ऑफ द abc, ये जो ट्रायंगल शेप हमें मिला था, ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOB, इन दैट वी हैव देयर द परपेंडिकुलर, कि वहां पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। इट मीन्स वी हैव टू पुट देयर द फॉर्मूला ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, और जो बेस है इसका वो बेस क्या यूज में होगा, AC, BC एंड AB। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, ठीक है। मैं वहां पर आपको ये जो साइड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हाइट इंटू बेस इंटू हाफ वो हम यहाँ पर पुट करना चाहेंगे। फिगर भी हमें शो हो जिससे कि हम उसे कर पाए। हाफ अकॉर्डिंग टू AOC, जो आपका ट्रायंगल AOC है इसके अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है, दैट इज AC and the height is OF। Now triangle BOC, half into, according to BOC, BC is the base and OD is the height। half AOB ट्रायंगल है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस AB इज द बेस एंड O इज द हाइट। तो यहाँ पर जो हमें मेजरमेंट चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर साइड मेंशन कर दिया है। यहाँ जो हमें सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना था वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, किस तरीके से होगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर ABC मेंशन कर देते हैं। वी वांट हियर द A वैल्यू, कि A मेजरमेंट हमें अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ पर जो A होगा वो अकॉर्डिंग टू साइड क्या होगा, BC, और BC के लिए जो मेजरमेंट है वो क्या है, 6 + 8, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। A वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। इसी तरीके से हम B वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो B आपका किस तरीके से रेफर होगा, बिटवीन द AC, और AC के लिए जो आपका मेजरमेंट है यहाँ पर दैट इज 6 + x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 + x सेंटीमीटर। देन वी वांट देयर द C, कि C चाहिए हमें यहाँ पर, और C किसके बिटवीन है, दैट मेजरमेंट इज AB। और यहाँ पर जो AB है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, जो पार्ट वैल्यू है वो क्या है,
x प्लस 8 या 8 प्लस x सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? दैट इज द सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव देयर द ABC वैल्यू एंड पुट इन दिस फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो पहले हम S कैलकुलेट कर लें, जिससे इजीली हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर पाएंगे। A वैल्यू इज 14 प्लस B वैल्यू इज 6 प्लस x एंड द C वैल्यू इज 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। ऐड कर दीजिए, जो न्यूमेरल वैल्यूज हैं उन्हें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। 14 and 6 20 and this one is 28 and x plus x it means 2x divided by 2। मैं उसे और इजी बना सकती हूँ। कैसे बना सकते हैं हम? वी आर टेकिंग देयर द 2 एज द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, कि जो न्यूमरेटर हमारे पास है उसमें से हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, और ये जो आपका फॉर्मेट है एस का वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 कॉमन ले यहाँ से, ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स कीप इन द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। नाउ दीज आर कैंसिल आउट, कि ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग फिगर यहाँ पर है दैट इज 14 प्लस x सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द लेंथ। सेमी पैरामीटर है, लेंथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या दिया है आपने? दैट इज सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास S है। अब मुझे केवल यहाँ पर S, ABC और जो हमने यहाँ पर AC, OF, BC ये पुट किए हैं, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ पर लिखनी है। रूट ऑफ S वैल्यू आपके पास क्या है? दैट इज 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 14। अभी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये वैल्यूज अभी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। देन s माइनस b, 14 प्लस x माइनस b वैल्यू इज 6 प्लस x, ठीक है। आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट वी हैव देयर द नेगेटिव साइन, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप डायरेक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर दीजिए, और यदि आपसे एरर्स होती हैं तो फर्स्ट यू आर पुटिंग देयर द ब्रैकेट देन ओपन, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देन साइन आर चेंज्ड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन s minus b. So 6 minus x. Now the next one, I have there s minus c. So s value is 14 plus x minus, again I have there the minus, then put there the c value and the c is 8 plus x. Then because of the negative sign we have to change here the sign. This one is the minus 8 minus x, ठीक है। स्पेशली इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर ब्रैकेट पुट कर दीजिए जिससे कि आपसे एरर्स ना हो। इक्वल टू, वी हैव हियर हाफ, AC वैल्यू इज 6 प्लस x and OF value is 4 because of the radius, half. This one is BC value is 14 multiply with 4 plus half multiply with, last one is the AB and AB value is 8 plus x multiply with 4। अब शिफ्टिंग कर देते हैं, है ना, जिससे कि इजीली आपको ये शो हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, जो फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था उसी में हमने ये वैल्यूज पुट किए हैं अकॉर्डिंग टू द साइड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेडियस। जो आपने सेमी पैरामीटर कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग आपने किया है।
जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए जिससे इजी हो जाए हमारी कैलकुलेशन। टू वन जा टू जा, वन जा टू जा। अब जो कैलकुलेशन हमारा रिमेनिंग है उसे हम देखेंगे किस तरीके से हमें उस कैलकुलेशन को करना है। बिकॉज आई हैव हियर द रूट, तो रूट के लिए हम उसे डिलीट करना चाहेंगे, बट पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है 14 प्लस एक्स, दिस वन इज एक्स, हियर आई हैव हियर 14 माइनस 6, ओके, इट मीन्स नाउ 14 माइनस 8। भाई ये कैलकुलेशन वर्क तो आप ही का ही है ना, ओके। ये कैलकुलेट हो गया, रूट वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ दिस वन 2 मल्टीप्लाई विथ 6 प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस एक्स। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन है यहाँ पर, तो जो भी एडिशन है न्यूमेरल वैल्यूज का, वेरिएबल्स का, वो कंप्लीट कर दीजिए। और जो लास्ट आपका वैल्यू आता है वो हम चेक कर लें जल्दी से। इसमें 12 प्लस 2x 28, 16 plus 2x, this one is 4x and this one is 28, 28, it means 56, ओके। और वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर भी करना है। जो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो पॉसिबल है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 6 and this one is 14 plus x, root of this. In this also ठीक है, इजी था, कैलकुलेशन ही करना है। जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल किया, जो रिमेनिंग टर्म्स था वो आपने लिखा, और जिसके बिटवीन आपका मल्टीप्लिकेशन था मल्टीप्लाई किया, ऐड होता है तो ऐड किया आपने। लास्ट इज दिस वन, कि ये रिलेशन हमारे पास यहाँ हमें मिला है। अब इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने कहा कि जो हमारा राइट हैंड साइड है मैं वहाँ से कैलकुलेशन करना चाहूँगी, और जो कॉमन पॉसिबल है वहाँ पर फिगर्स वो हम लेना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया है। नाउ आई हैव हियर दिस वन इज 4 1 जा एंड 4 4 जा, 14 प्लस x, ओके। नाउ आई डोंट वॉन्ट हियर द रूट साइन। अब मुझे ये रूट साइन नहीं चाहिए भाई, तो क्या किया जाए? नहीं चाहिए तो क्या करते हैं, हमें रूट वैल्यूज नहीं चाहिए होती तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि जो भी आपकी साइड से उसका आपने स्क्वायर किया, और यहाँ पर ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहीं पर ही करना चाहूंगी। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे स्क्वायरिंग किया तो ये रूट तो आपका डिलीट हो गया, एंड इन दैट होल स्क्वायर यू हैव। जैसे हमने यहाँ पर होल स्क्वायर किया, इट मीन्स 4 4 is 16 एंड 14 प्लस x होल स्क्वायर।
and in this side we have here these values. अब क्या आपको शो हो रहा है? On the left and the right I have there the same values 14 plus x and on that also 14 plus x. दिस स्क्वायर इज कैंसिल आउट भाई, ये 2 टाइम्स है, उसमें से जब भी आप ट्रांसपोज करवाएंगे वो डिवाइड में चेंज होगा और वो आपका कैंसिल होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसे कैंसिल किया. वन मोर थिंग कि और भी हमारा यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है. क्या है? 16 1 जा, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन आपका. नाउ 3x इक्वल टू 14 प्लस x, इसे ट्रांसपोज करवा दीजिए. देखिए कितना आपको ऐसा दिखाई दे रहा था, अरे कितना लेंथी सा सम है और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, जबकि रिजल्ट जब आया है तो x वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? ओनली द 7 सेंटीमीटर. बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट यूर द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल की ट्रायंगल के हमें रिमेनिंग साइड चाहिए था और उसके लिए जो अननोन हमारा मेजरमेंट था वो अननोन मेजरमेंट हमारे पास क्या था? x था. और उस x के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है. वो x हमारा क्या कैलकुलेट हो गया है? दैट इज द 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड थी हमारे पास वो एक्चुअल में साइड क्या है आपके पास? That is AC and AB. Because we know about the length of BC. कि BC का लेंथ तो हमें पता था, हमें तो किसका चाहिए? केवल AC and AB का चाहिए. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? जो AC का लेंथ है वो क्या शो कर रहा है आपको? 6 plus x. एंड जो AB का लेंथ है वो क्या है आपका? 8 plus x. नाउ पुट यूर द x वैल्यू कि यहाँ पर आप x वैल्यू पुट कर दें 7 सेंटीमीटर जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है. इन दिस ऑल्सो यू हैव टू पुट यूर द x वैल्यू एंड द रिमेनिंग साइड मेजरमेंट इज AC दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड AB दैट इज 15 सेंटीमीटर. ये सब आपके पास था जिसमें कि हमने हीरोज फॉर्मूला पुट किया. बट उस फॉर्मूले के लिए हमने साथ में और क्या क्या कैलकुलेट किया वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था, वो आपको समझाया गया था किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन वर्क भी आपको करना है. इट इज क्लियर फॉर यू? क्लियर हो गया आप बच्चों को? ऑल ऑफ यू क्लियर? ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको भाई आवाज आनी चाहिए ना. नाउ द लास्ट वन कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है और चैप्टर का भी लास्ट है आपका 10 चैप्टर के लिए. 13 12th एंड 13 बोथ आर इम्पोर्टेंट कि दोनों ही इम्पोर्टेंट सम है. ठीक है, क्या है सम? पहले मैं रीड कर देती हूँ 13 सम, उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे विद द फिगर. Prove that opposite sides of a quadrilateral. ठीक है, quadrilateral है हमारे पास और उसकी opposite side circumscribing वही है कि सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल. अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. कह रहा है कि जब हम उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को उस सेंटर से कनेक्ट करवाएंगे सर्कल के, तो जो सेंटर के एंगल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि वो सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, अब सप्लीमेंट्री का हमें पता तो है मेजरमेंट क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो अब पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर दें, उसके बाद ही इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. सर्कल है और सर्कल के चारों तरफ हमें क्या ड्रॉ करना है? दैट इज द 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल. दिस इज द सेंटर पॉइंट.
ये आपको गिवन है। साथ में जो रिलेशन आपसे पूछा गया है, ठीक है, प्रूफ के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है उसे ज्वाइन करवाएंगे। इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ देयर द डायगोनल्स। यहाँ पर इसके डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। रिलेशन क्या आपको बताना है, क्या प्रूफ करना था यहाँ पर कि जो आपके यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है, इस सेंटर पे जो भी एंगल आपको मिल रहा है, ठीक है, जो अपोजिट एंगल आपको मिल रहे हैं, दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये रिलेशन आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताना है भाई। तो इसके लिए हम इसके नेम दे दें। बट डायरेक्ट तो मैं यहाँ पर इसे प्रूव ही नहीं कर सकती, तो फिर क्या किया जाए? तो हमने छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से और किया। क्या किया कि यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसके अलावा, है ना, वी हैव टू ड्रॉ हियर द अदर वन ऑल्सो, कि सेंटर से हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू करवाएं। और जो लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर पासिंग थ्रू करवाएंगे फ्रॉम द सेंटर, दे आर द डायमीटर, कि वो यहाँ पर उस सर्कल के क्या होंगे, डायमीटर होंगे। एक बार जल्दी से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, फिर आप देखिएगा। राइट हियर द नेम ऑल्सो, ठीक है, जिससे कि आप इजीली पहचान सकें भाई हमने जो इंटरसेक्शन पॉइंट दिए हैं वो कहाँ कहाँ आपको मिले हैं। तो डी तक आपका ये फिनिश हुआ है, उससे ही आगे हम वो पॉइंट्स नेम दे रहे हैं। ओके, तो जो जीई एंड एचएफ है, दे आर द डायमीटर। वो डायमीटर है, सेंटर से पासिंग थ्रू हो रहा है वो लाइन सेगमेंट। और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ओनली द, कहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट है इसका, जो सर्कल है वहां इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि ये जो HF है दैट इज द डायमीटर एंड G ऑल्सो द डायमीटर। तो यहाँ हम मेंशन करना चाहेंगे पहले कि भाई हमें गिवन क्या था, क्योंकि प्रूफ है तो गिवन क्या था, प्रूफ क्या करना है, क्या हमने अलग से कंस्ट्रक्शन किया और उस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर गिवन दे रहे हैं, तो गिवन में हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, और क्वाड्रिलेटरल में के साथ साथ हमारे पास क्या है, सर्कल है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, O। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ क्या करना था हमें कि जो सेंटर एंगल है, ठीक है, तो सेंटर एंगल का जो सम है वो क्या होना चाहिए आपका अपोजिट साइड से, दैट इज 180 डिग्री। दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं यहाँ पर विद द नेम इन्हें शो कर रही हूँ। क्या है वो एंगल्स, एंगल COD एंड एंगल AOB, एंगल COD प्लस एंगल AOB, क्योंकि ये जो सेंटर से आपको एंगल मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से मिल रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल मेजरमेंट। एंड सेकेंड रिलेशन, क्योंकि यही थोड़ा है कि आपका AB और DC से ही वो रिलेशन आपको दिया गया है, वो रिलेशन आपका AD और BC के लिए भी है, तो उस रिलेशन को भी यहाँ पर मेंशन कीजिए, एंगल AOD प्लस एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करके बताना है भाई।
नाउ द कंस्ट्रक्शन पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करवाए हैं, उसने दिया नहीं है, हमने अपने आप से ज्वाइन करवाया है, डायगोनल बनाए, डायमीटर्स यहाँ पर ड्रॉ किए, वो अपना वर्क है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, इन द कंस्ट्रक्शन। नाउ ज्वाइन AC BD GE and HF, इन्हें हमने ज्वाइन करवा दिया है। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि भाई ये जो ACN BD है ये क्या है, और G और HF है, इसे हम किसके अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। ACN BD are the diagonals of quadrilateral and GE and HF are the diameters of circle। यहाँ तक जो सिंपल हमने अभी ज्वाइन करवाया, नेम दिए हैं, केवल वही वर्क लिखा है। अब इससे आगे हम करना चाहेंगे कि हमें और क्या करना है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर, और वो प्रूव हम किस तरीके से करना चाहेंगे। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट तो बैठा लें कि ये प्रूव करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमने कहा पहले तो हम रिलेशंस क्रिएट कर लें यहाँ पर, कि जो रिलेशन हम यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं और जो यूज आने भी है। नाउ बिकॉज OE इज द रेडियस, डायमीटर है तो OE क्या हो गया, रेडियस है। OF OG OH ये आर द रेडियस। अब रेडियस है और ये सर्कल है, और इस सर्कल के अकॉर्डिंग ये जो AB होगा, BC CD एंड DA, दे आर द क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सर्कल। ये साइड्स आपका क्या था, टेंजेंट्स। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है वो किसका वर्क करेंगी, टेंजेंट्स का वर्क करेंगी। और हमें ये पता है कि रेडियस और टेंजेंट में रिलेशन क्या होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमने इन्हें शो कर दिया कि दिस मेजरमेंट इज एट द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और हमें ये भी रिलेशन पता हो गया कि ये जो OE है, ये जो OF है, OG एंड OH दे आर द रेडियस। तो रेडियस है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई ये रेडियस है तो ये लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस सेम सर्कल के लिए हमेशा इक्वल ही होता है। इक्वल टू R, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है, क्योंकि हेडिंग तो किसका आना है, प्रूफ का ही आना है। उस प्रूफ में हमने पहले ये मेंशन कर दिया कि ये रेडियस है, जिससे कि हम उसे रिलेशन को यूज कर सके। अब हम कैसे ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि इन एंगल्स में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, और जिससे कि वो अपोजिट एंगल आपके 180 में चेंज हो जाए। तो हमने एक इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए किया कि भाई एंगल नेम देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार बच्चे गलत एंगल मेंशन कर देते हैं, उसका नेम रॉन्ग लिख देते हैं। तो हम वो एरर्स से बचने के लिए क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग दे देते हैं, फिर उससे आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमने नंबरिंग देना स्टार्ट किया भाई, बिकॉज वी हैव हियर इनसाइड ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना चाहेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे कि जब हम इसमें एंगल्स रिलेशन देना चाहें तो इजीली वहां पर लिख सकें कि क्या रिलेशन हम किस एंगल को किसके इक्वल करना चाहते हैं, और किस एंगल का और क्या रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है।
ठीक है, हमने ये एंगल्स भी दे दिया। अब फिर भी 180 कैसे आएगा? तो हमें ये पता है कि जो सर्कल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जो एंगल्स हैं, टोटल एंगल्स हैं 8। तो यदि हम उन 8 एंगल्स में ऐसा कॉम्बिनेशन दें कि वहां आपके 4 एंगल्स, ठीक है, मीन्स आपका जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल हो जाए, 3 4 के हो जाए, 5 6 के हो जाए, 7 8 के हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 एंगल्स अदर 4 एंगल्स के इक्वल हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं हम, तो 8 एंगल्स किस में चेंज हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ में। और जहां वो ट्वाइस ऑफ में चेंज होते हैं तो हमें अपना वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हम कहीं ना कहीं उसे 180 डिग्री प्रूव कर पाए किन्हें? अपोजिट एंगल्स। तो भाई इक्वल कैसे करें? यदि हमने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये करना चाहते हैं, तो इक्वल कैसे किया जाए? एंगल्स अपने आप तो इक्वल कर नहीं सकते हम, तो इक्वल कैसे किए जाए कि 1 2 के इक्वल हो जाए, 3 4 के हो जाए? अपने आप तो नहीं होंगे ना। तो क्या किया जाता है, जब भी हमें कोई भी साइड या एंगल इक्वल करना होता है तो हम क्या करना चाहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कौन सा मेथड हम वहां पर यूज करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल कि कॉन्ग्रुएंसी मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जहां पर कि हमें पेयर ऑफ ट्रायंगल्स वहां मिल जाए तो हम इजीली जो भी साइड रिलेशन चाहते हैं हम कि उन्हें इक्वल कर दें, या उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उन्हें हम इक्वल कर दें, तो इजीली वहां पर रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज करना चाहेंगे कि यहाँ पर हम पेयर ऑफ ट्रायंगल्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन केवल एक ही पेयर लेंगे। रिमेनिंग जितने भी हमारे पास पेयरिंग आएगा, जितना भी हमारे पास रिलेशन आएगा, वो सिमिलरली करके ही हमें लिखना होगा। ठीक है, बार बार नहीं प्रूव किया जाता। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि जो आपका ट्रायंगल है दिस वन एंड दिस वन, कोई भी एक पेयरिंग आपको लेना है, चाहे तो आप इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए। आपके पास 4 पेयरिंग है यहाँ पर ट्रायंगल्स की, आप कोई भी एक पेयरिंग वहां पर यूज कर सकते हैं रिलेशंस शो करने के लिए कि वो एंगल्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल जो सेलेक्ट कर रहे हैं उन ट्रायंगल्स का यहाँ पर नेम दे देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या क्या लिया है हमने यहाँ पर? ट्रायंगल AOH एंड ट्रायंगल AOE। AOH एंड ट्रायंगल AOE। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करना है हमें, तो 3 रिलेशंस हमें देने ही होंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो हमें बताने होंगे। तो हमने सबसे पहले जो हमारा इजी रहता है ना, वो क्या रहता है कि जो भी कॉमन साइड है वो जल्दी से लिख दें हम। तो हम कॉमन साइड यहाँ पर लिखना चाहेंगे, मेंशन करना चाहेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर हमने जो कॉमन साइड लिया है वो क्या है? OA इक्वल टू OE। दिस इज द कॉमन साइड। ठीक है, रीजन भी दे दिया। सेकेंड रिलेशन हमने लिया यहाँ पर कि भाई ये तो OH एंड OE दे आर द रेडियस। अब ये भी बताया हमने कि ये तो रेडियस है और रेडियस इक्वल होते हैं लेंथ में, तो यहाँ पर हमने सेकेंड रिलेशन भी दे दिया। OH इक्वल टू OE एंड दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सेकेंड रिलेशन भी आ गया। अब देखिए इसमें रिलेशंस तो हम बहुत सारे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो हम 90 डिग्री भी दे सकते हैं। वी हैव हियर दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल, कि इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये जो AH है, ये जो AE है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, कि वो जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सर्कल के लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप चाहें तो 90 डिग्री एंगल से ले सकते हैं इसका रिलेशन, और चाहें तो आप टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग भी रिलेशन यहाँ पर दे सकते हैं।
डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा रिलेशन यहाँ पर लेना चाहते हैं। यदि आपने 90 डिग्री का लिया तो वहां पर रूल कौन सा अप्लाई हो गया, RHS। और यदि आपने टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग लिया तो वहां पर जो क्राइटेरियन है, जो लॉ है, कौन सा यूज हो जाएगा, दैट इज द SSS, ट्रिपल S हो जाएगा, साइड्स के अकॉर्डिंग होगा ना इस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग लेना चाहती हूँ क्योंकि इतनी देर से तो हम कर ही रहे हैं, RHS रूल अप्लाई कर ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रिपल S लॉ अप्लाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं AH इक्वल टू AE, और रीजन क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.2 ये लिख दीजिए, या फिर टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, वो भी आप स्टेटमेंट दे सकते, दोनों ही करेक्ट है। 3 रिलेशंस इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOE। और यूज क्या किया हमने, ट्रिपल S, वो भी बता दिया हमने। और जैसे हमने यहाँ पर इन्हें कॉन्ग्रुएंट किया तो रिलेशन हमारे पास क्या आ गया कि जो एंगल 1 है, जो एंगल 2 है, वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिंपलिसिटी से हम ये बता देंगे कि ये लेंथ में क्या है, इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम द सिंपलिसिटी। ये भी हमारे पास रिलेशन प्रूव हो गया है। अब हम जो भी रिलेशन अकॉर्डिंग टू द एंगल्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, बट यहाँ पर प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली देंगे और यहाँ पर उसका रिटर्न वर्क देंगे सिमिलरली। अब क्या करना है भाई, एंगल 1 और 2 इक्वल है तो 3 और 4 इक्वल होगा, 5 और 6 होगा, 7 और 8 होगा। तो वही हमें यहाँ पर रिलेशंस देने हैं। इसे थोड़ा सा स्मॉल बना दें जिससे कि हमें फिगर भी दिखाई देता रहे और हम अपना कॉन्सेप्ट भी वहां पर कर पाए। यस, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, and this one is first, second, third and fourth। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द एंगल्स लिखा है। उसमें अब रिलेशन हम क्रिएट करना चाहेंगे। रिलेशन हम क्या देना चाहेंगे कि भाई हमें तो पता है ना, सेंटर एंगल जो सर्कल मेजरमेंट होता है वो 360 होता है, 360 होता है। इट मीन्स कि जो भी उसके एंगल्स हैं 1 to 8 उनका जो एडिशन है वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, +2 प्लस अप टू एंगल 8 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर ये जो हमने मेंशन कर दिया है कि भाई सर्कल के अकॉर्डिंग हमने ये 360 डिग्री बताया है, 1 to 8 एंगल्स आप यहाँ पर ऐड करते हुए शो करेंगे। यहाँ अब हम रिप्लेसिंग करेंगे जो कि आपके इक्वल एंगल्स हैं। बट ये ध्यान में रखते हुए कि भाई जो हमें प्रूव करना है, हमेशा प्रूव को देखते हुए हम करेंगे यहाँ पर रिप्लेसिंग। क्या कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉम्बिनेशन क्या हमें सेलेक्ट करना है कि भाई हमने यहाँ पर या तो हम ये लेंगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन की COD एंगल एंड एंगल AOB, इसका कॉम्बिनेशन लें दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम इसमें से सेकेंड जो आपका रिलेशन था वो ऑप्ट करें कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। उसके बाद एक रिलेशन जब प्रूव हो जाएगा तो सिमिलरली करके हम सेकेंड रिलेशन भी वहां पर दे देंगे। ठीक है, तो भाई हम कौन सा करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि जो हमने अपोजिट एंगल्स यहाँ पर COD और AOB के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किए हैं वही हम ले लेते हैं। और उनका एंगल कॉम्बिनेशन क्या है, उनका एंगल कॉम्बिनेशन है 6, 7, 2 and 3 का।
6, 7 एंड 2 एंड 3 का। ठीक है, तो जो रिप्लेसिंग होगा वो रिप्लेसिंग आपका किसका होगा, जो रिमेनिंग एंगल्स हैं। वो रिमेनिंग एंगल्स आपके पास क्या क्या है बेटा, वो रिमेनिंग एंगल्स हैं आपके एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 5 कि इनके एंगल वैल्यू, बिकॉज वी नो अबाउट दिस कि यहाँ अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की रिप्लेसिंग किससे हो जाएगी, 7 से। 5 की रिप्लेसिंग किससे कर दोगे, 6 से। ठीक है, यहाँ पर 4 की रिप्लेसिंग किससे कर दोगे, 3 से। 1 की रिप्लेसिंग किससे कर दोगे, 2 से। ओके, तो वही हम करने वाले हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने वापस से उसे फिगर के अकॉर्डिंग वहां शो करना चाहा, देखना चाहा कि भाई जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो रिप्लेसिंग हम किस किस की करना चाहेंगे। तो रिप्लेसिंग के लिए हमने जो रिमेनिंग हमें चाहिए वो क्या है, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, 6 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है ना। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। Because we are replacing here the remaining values की angle 1, angle 4, angle 5, angle 8, angle 1, angle 4, angle 5, angle 8 इनकी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमें ये जो एंगल्स हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, ये कितने टाइम्स हमें मिल जाएगा, 2 टाइम्स मिलेगा, है ना। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं हम, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर ये मेंशन किया, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 2 एज द कॉमन फैक्टर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और जो रिमेनिंग है उन्हें आप यहाँ पर दे दीजिए। जब 2 को आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ से ट्रांसपोज करवाएंगे, ठीक है, 2 आपका ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और ये जो कॉम्बिनेशन था एंगल 2 और 3 का, वो आपका कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 2 और 3 के लिए कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एंगल AOB। और यहाँ पर सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है, एंगल COD। तो हम वही लिखना चाहेंगे, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि ये आपका फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर प्रूव हो गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड थी उससे जो सेंटर पर एंगल ड्रॉ हो रहा है, जो सबटेंड है, वो आपका क्या है, दैट इज द सप्लीमेंट्री एंगल। वो सप्लीमेंट्री एंगल का फर्स्ट रिलेशन आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। सेकेंड रिलेशन आप यहाँ पर किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, भाई आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ गया है, एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD एंड एंगल BOC। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बिकॉज ऑफ द सेंटर एंगल हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रूव किया हुआ है कि भाई ये जो वैल्यू है दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पर इसे पुट कर दीजिए तो रिमेनिंग जो एंगल्स हैं वो अपने आप ही आपकी कैलकुलेट हो जाएंगे कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। कि ये आपके क्या आ जाएंगे, दैट इज द 180 डिग्री। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दोनों ही रिलेशंस, ऐसा नहीं है एक ही को आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हो तो क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट तो है, नहीं। सेकेंड रिलेशन, क्योंकि वो अपोजिट साइड में ये नहीं कह रहा, कोई भी आपका एक पेयर नहीं लिया, उसने कहा अपोजिट साइड से जो भी सेंटर एंगल बन रहा है वहां पर जो सबटेंड है वो सप्लीमेंट्री है उसका रिलेशन। तो हमें दोनों ही पेयरिंग का यहाँ पर प्रूफ देना होगा।
ठीक है, क्लियर है? हैंड्स प्रूफ। ऑल ऑफ यू क्लियर दिस थिंग कि भाई हमने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है, किस तरीके से हमें इसे बताना है। क्लियर है बेटा? यस और नो में जवाब तो दिया करो।